सो गुड मॉर्निंग, लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। चेन्नई और हैदराबाद, और दोनों टीम हैदराबाद जाहिर सी बात है पहुंच चुकी हैं मैच के लिए। पहली चीज तो ये यार कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होगा तो थोड़ा सा ठहर जाओ, क्योंकि आज का जो विकेट है वो 8 दिन पुरानी वाली विकेट वाला विकेट नहीं है। ये वो वाली मिट्टी नहीं है जो 8 दिन पहले हमने देखी थी मुंबई वर्सेस हैदराबाद गेम में। ये वो वाला विकेट नहीं है। ये थोड़ा सा ब्लैक सॉइल वाला विकेट है। रन्स बनेंगे, ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बनेंगे, बट ब्लैक सॉइल में क्या होता है, थोड़ा सा जब आप कहते हो ना, जैसे हमारे जो वेस्टर्न साइड्स होती हैं उस तरफ अगर आप देखोगे, जो ये अहमदाबाद हो गया, फिर आप बैंगलोर हो गया, फिर आप मुंबई हो गया, इस तरफ अगर आप देखोगे उससे थोड़ा सा विपरीत होती है, ये थोड़ी सी ऑपोजिट होती है। यहाँ पर आप थ्रू द लाइन मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप ब्लैक सॉइल की बात करते हो तो। सो ये एक नया विकेट होने वाला है कंपैरिजन में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी सी बदली बदली सी नज़र आएंगी। प्लेयर्स के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान चेन्नई की तरफ से नहीं होंगे, शायद बहुत हद तक ये तय है कि वो नहीं होंगे, बिकॉज उनका कुछ वीज़ा का इशू था। जो वर्ल्ड कप होना है अमेरिका में, तो वो वापस जा रखे हैं। पहुंच जाएं शायद मैच शुरू होने तक, लेकिन मुश्किल है कि खेलेंगे वो। तो उनकी जगह पर कौन होगा, इस चीज़ को लेकर के भी बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चेन्नई के पास मौका है। कोलकाता नाइट राइडर्स को तो पीछे नहीं कर पाएंगे, बट उनके पास मौका है थोड़ा सा ऊपर जाने का। 3 नंबर पर वो है, 2 नंबर की लड़ाई उनके लिए अभी है। कोलकाता जीत के लिहाज से भी आगे, और नेट रन रेट भी कोलकाता का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो कोलकाता को तो फिलहाल अभी कोई टच नहीं कर सकता, बट हैदराबाद के लिए लड़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर जीते तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यानी मिड टेबल में आएंगे। अभी शायद 6-7वें नंबर पर है, और अगर हार गए तो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, इनके आसपास वो घूमने वाले हैं। अब सबसे बड़ा जो कंसर्न हैदराबाद में इस वक्त पर है, वो अगर आप बॉलिंग उनकी मीडियोकर है और स्पिनर्स के उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मयंक मार्कंडे उनके पास है। मुझे नहीं पता वो वाशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं खिला रहे हैं उस तरीके से। इस विकेट पर वाशिंगटन सुंदर फिर भी थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बॉल अगर हल्का सा भी ग्रिप करा तो उनको फायदा होना पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंग आपको पता है उनकी, मतलब भुवनेश्वर कुमार हैं ज़रूर, बढ़िया भी किया था वो मुंबई के अगेंस्ट। जो मैच में वापस लाया हैदराबाद को, भुवनेश्वर कुमार ही लाए थे। 5 रन का ओवर जो उन्होंने 13वां ओवर डाला था, वहां से चीज़ें पूरी तरीके से पलटी। बट स्टिल यार, आपके पास वो फायर वर्क नहीं है, उस तरह की गेंदबाजी नहीं है। वहां को एंसन को आप खिला नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रेविस हेड से आप ओपन करा रहे हो। ऊपर मयंक अग्रवाल की फॉर्म आपके लिए एक थोड़ा सा कंसर्न है। अगर मयंक अग्रवाल की फॉर्म की जगह अगर आप किसी और को लाना चाहते हो, तो फिर आप अभिषेक शर्मा से ओपन करवाइए ट्रेविस हेड के साथ। अगर मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा अभी। थोड़ा सा और वो देखेंगे कि मयंक अग्रवाल किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद शायद, क्योंकि अभी ये जो टॉप 3-4 है ना, अभिषेक बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, ट्रेविस हेड ज़बरदस्त खेल रहा है, क्लासन आपको पता ही है बेस्ट, मतलब पूरे आईपीएल में आप कंपेयर कर सकते हो। ईडन मार्करम आपको पता ही है। उसके बाद ठीक है, अब्दुल समद है जो भी है, उनसे बहुत ज़्यादा फर्क अभी तक नहीं पड़ता हुआ नजर आया है। बॉलिंग में एक मसला है जो मैंने पहले ही बताया आपको, तो इसीलिए हैदराबाद की अप्रोच इस बार आपको जो लग रही है वो यही है कि भाई 200 मारो यार, किसी भी तरीके से 220 मारो, 225 मारो, क्योंकि हमारी बॉलिंग के पास उतनी पावर नहीं है। तो हम थोड़ा सा, मतलब इंश्योरेंस लेके चलते हैं 20-25 रन का, ताकि हमारे बॉलर्स के लिए चीज़ें जो है वो इजी हो जाए। और ये एक मैसेज है जो कन्वे कर रखा है हैदराबाद की बैटिंग देखकर, आपको ये पता चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ चेन्नई की टीम के पास कुछ कन्वे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ ही इतनी है कि आपको चाहिए ही नहीं कि 4 आउट हो रखे और आप 160 मार रहे हो, 170 मार रहे हो। आपको चाहिए कि भाई भले ही 7 आउट हो जाए, 8 आउट हो जाए, लेकिन बोर्ड पे आपके 200 रन होने चाहिए, 200 से ऊपर रन होने चाहिए। और इसी वजह से चाहे आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, हालांकि गायकवाड़ को देख के याद आया कि अब तक गायकवाड़ को अगर आप देखोगे तो सारे लेफ्ट आर्मर्स ने ही डिसमिस किया है। ये सोचते हुए मैं सोच रहा था कि वो मार्को एंसन को खिला ले, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि ट्रेविस हेड है ऊपर। हाँ, जयदेव उनादकर उनके पास एक ऑप्शन है। लेट्स सी उनसे क्या कुछ हो पाता है इस पूरी की पूरी राइवलरी में। और जयदेव उनादकर वर्सेस एमएस धोनी, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। खैर, जयदेव उनादकर एक ऑप्शन हो सकता है ऋतुराज के लिए। और पिछले मैच में हमने देखा था कि दोनों फंसे थे खलील की पेस के आगे, खलील की स्विंग के आगे। रचिन भी फंसे और ऋतुराज गायकवाड़ भी फंसे। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इस बार उनके पास एक ऑप्शन है चेंज का। वो बैटर लाते हैं, वो बॉलर लाते हैं, ये उनको देखना है। क्योंकि अगर फिज नहीं है तो फिर क्या आप शार्दुल ठाकुर को लाओगे उनकी जगह पर?
क्या आप कोशिश करोगे कि थिकशाना को खिला लो क्योंकि विकेट अगर ग्रिप करता है, या फिर आप किसी इंडियन पेसर को लाओगे? सिमरनजीत ने बढ़िया किया हुआ था, राज्यवर्धन हंगरकेकर के साथ आपने पिछली बार शुरुआत की थी पिछले सीजन में, उनकी 9 बॉल्स आ गई थी और उसके बाद धोनी ने उन्हें कंटिन्यू नहीं करा। फिर आपके पास कहीं ना कहीं प्रशांत सोलंकी भी है, लेगी है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग तरह की। विकेट को देखने के बाद आप आराम से इस सारी की सारी वैरायटी में से अपना एक खिलाड़ी चुन सकते हो। शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, सिमरनजीत सिंह हो सकते हैं, राज्यवर्धन हंगरकेकर हो सकते हैं, थिकशाना हो सकते हैं, प्रशांत सोलंकी हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं चेन्नई के पास। इवन अगर उन्हें एक सब्सिट्यूट, फॉरेन सब्सिट्यूट लेकर आना है तो वो मोइन अली को भी खिला सकते हैं। विद द बॉल भी हेल्प कर देंगे और विद द बैट भी चिप इन कर जाएंगे। तो ये कुछ मुझे लग रहा है अभी कि चेन्नई इस तरह की सोच के साथ जा सकती है। बाकी महेंद्र सिंह धोनी को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और MS धोनी से याद आया कि ऑब्वियसली पिछली बार जो उनकी बैटिंग थी वो ज़बरदस्त थी, लेकिन उनकी बैटिंग जितनी ज़बरदस्त थी उतनी ही जडेजा पर थोड़े से सवाल हैं, क्योंकि जडेजा की अभी तक बैटिंग इस IPL में आप उस तरीके से नहीं देख रहे हो। जो फॉर्म हमें चाहिए थी, जो रन्स हमें चाहिए बिफोर T20 वर्ल्ड कप, उस तरीके से जड्डू के रन्स अभी नहीं आए। पिछले मैच में भी क्योंकि दिल्ली हार गई, धोनी ने बहुत अच्छा कर दिया, चर्चा किसी ने नहीं की इस तरीके से, लेकिन वो जो जडेजा की पारी थी वो कहीं ना कहीं एक स्लो पारी थी और उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियसली धोनी के रन्स आ गए तो वो छुप गए। बट अगर आप अभी तक पूरे के पूरे सीजन में देखोगे तो जड्डू, और बीते सीजन से भी आप अभी तक देखोगे तो ऑब्वियसली वो फाइनल का उनकी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बट स्पिनर्स के अगेंस्ट जड्डू का जो रन्स बनाने का, जो रन्स बनाए हैं उन्होंने, वो स्लो हुए हैं। तो सवाल इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के भी है रविंद्र जडेजा के ऊपर, और उनकी तरफ से चाहिए एक वो फिनिशर वाला रोल, क्योंकि टीम इंडिया के लिए भी उन्हें फिनिशर वाले रोल पे उतरना है। और कंपटीशन इस समय पर आपको पता है कट थ्रोट कंपटीशन है पूरी तरीके से। सो अभी नहीं, लेकिन हाँ 2-3 मैचेस में और उनकी बैटिंग आती है और इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो सवाल उठेंगे, आप देखिएगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जडेजा को भी आंसर करनी होगी। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से हैदराबाद के इस विकेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रन्स तो नहीं बनने वाले हैं, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई गेंदबाजी में जो थोड़ा सा पैनापन है ना उनके पास, वो उन्हें आगे रख दे रहा है। बैटिंग तो आपको पता है चेन्नई के पास भी है। इधर अगर इनके पास क्लासन और माकरम है, इधर शिवम दुबे है, डैरल मिचेल है, रचिन रविंद्रा टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर उनके पास ट्रेविस हेड है। तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जवाब हैं। ऐसा नहीं है कि इधर कोई है ही नहीं और उधर ही सारे के सारे हैं। लेकिन जब आप चेन्नई की बॉलिंग उठाते हैं, मेन चीज़ है कि उन बॉलर्स से एक तो धोनी को मैक्सिमम निकालने का आउटपुट पता है। और अगर मुस्तफिजुर होते तो मुस्तफिजुर तो 2016 की उस लाइनअप का हिस्सा थे, 16-17 विकेट भी लिए थे, जिसने 2016 में हैदराबाद को चैंपियन बनाया था। तो फिर तो और एडवांटेज हो जाता चेन्नई को। बट चेन्नई के पास ये तरीका उन्हें पता है कि इन बॉलर्स से कैसे उन्हें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। हैदराबाद के लिए ये चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ वो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं वो देखना है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि बैटिंग वाइज फिर भी आप दोनों को बराबर रख लो, बल्कि हैदराबाद को आप एज दे दो। जिस फॉर्म में माकरम है, क्लासन जिस फॉर्म में, अभिषेक जैसे खेल रहा है, ट्रेविस हेड जैसे खेल रहा है। बट जब आप एज अ होल पूरी की पूरी टीम को देखते हो तो आपको लगता है चेन्नई अपनी बॉलिंग की वजह से थोड़ा सा इसमें आगे। बाकी हैदराबाद में ही पता चलेगा कि हैदराबाद में क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी सारा कंटेंट भी आपका वेट कर रहा है, चाहे शशांक सिंह वाली स्टोरी हो वो आप ज़रूर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, IPL के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस कंट्रोवर्सी में चल क्या कुछ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हमने मुंबई इंडियंस के जो सारे के सारे मैचेस कवर किए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से इंटरव्यू किया है और उन्होंने पूरा अंदर के सेटअप के बारे में बताया। तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिए, वो भी पड़ा हुआ है वीडियो सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है। थैंक यू।